15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक उसी समय इसका विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना जिसकी नींव इस्लाम धर्म पर रखी गई। जबकि भारत हमेशा से ही एक लोकतांत्रिक देश रहा है। दोनों देशों की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को। इन 75 सालों में आज पाकिस्तान और भारत विकास के मामले में कौन कहाँ खड़ा है, यह जानना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत का ही एक अभिन्न अंग टूटकर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारतीय ही थे, लेकिन मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की राजनीति के चलते भारत के दो टुकड़े हो गए। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत और पाकिस्तान इन दोनों में कौन कितनी तरक्की की है। तो भारत से टूटकर जब पाकिस्तान एक नया देश बना तो दोनों की हालात लगभग समान थी। अंग्रेजों ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत को लूटा था। जिस तरह से भारत में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी, तब पाकिस्तान में भी यही सेम स्थिति बनी हुई थी। इन 75 वर्षों में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को छोड़कर बहुत दूर निकल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में नाम आता है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 42वें स्थान पर आता है, जबकि भारत पूरी दुनिया में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 343 अरब डॉलर है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 1700 अरब डॉलर है। अनुमान यह भी है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8400 अरब डॉलर की हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जबकि पाकिस्तान 2030 तक आते आते भारी कर्ज में डूब जाने की ओर में है। चलिए अब बात करते हैं सैन्य ताकत में भारत और पाकिस्तान में कौन कहां खड़ा है। तो भारत सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 10वें नंबर पर आता है। भारत का रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपये है और पाकिस्तान का 1,37,000 करोड़ रुपये है। ये रक्षा बजट पाकिस्तान से भारत की कई गुना अधिक है। भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की अगर तुलना करें तो भारत के पास 42,07,250 मिलिट्री पर्सनल है, जबकि पाकिस्तान के पास 28,44,750 मिलिट्री रिजर्व है। वहीं सैन्य हथियारों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। अब नजर डालते हैं स्पेस सेक्टर में। तो भारत जहां आज अंतरिक्ष में अपना डंका बजा रहा है, तो ये पाकिस्तान का कुछ अता पता नहीं है। भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने वाला है, तो ये पाकिस्तान अभी भी खराब अर्थव्यवस्था और कर्ज में जूझ रहा है। उसके स्पेस कार्यक्रम में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। इतने सालों में अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 5 रॉकेट ही छोड़ पाया है, जबकि भारत ने 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, भारत की स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप एजेंसीज में शामिल है और इसे कमर्शियल लॉन्चिंग के बादशाह माने जाते हैं। सच तो यह है कि शुरुआत में अमेरिका और फिर चीन की मदद के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान स्पेस सेक्टर में बुरी तरह असफल रहा है। उसके पास ना तो चांद मिशन के लिए कोई रोड मैप है, ना ही भारत जैसा बड़ा आईटी सेक्टर है। पाकिस्तान का लगातार बढ़ता रहा विदेशी कर्ज भी इसके स्पेस प्रोग्राम को आगे ना ले जा पाने के पीछे जिम्मेदार है। वहीं यह बात भी सही है कि पाकिस्तान के स्पेस में पिछड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उसने हथियारों को बनाने पर ज़्यादा फोकस किया। पाकिस्तान ने स्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगाने के वजह डिफेंस इंडस्ट्री को ज़्यादा तरजीह दी है। फिलहाल भारत लगातार स्पेस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता गया। इसका नतीजा सबके सामने है और पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारत का चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। अगर यह मिशन सफल होता है तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यह तीसरा मून मिशन है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया से कई साल पहले स्पेस मिशन शुरू किया था। 16 सितंबर 1961 को पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की शुरुआत की। वहीं इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आप देख सकते हैं कि भारत का मिशन मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान स्पेस की दुनिया में पुराने होकर भी बुरी तरह पिछड़ गया। तो दोस्तों, ये रही जानकारी भारत और पाकिस्तान के बारे में कि तरक्की के मामले में कौन कितने झंडे गा रहे हैं।